आज अपन संकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संकरण। संकरण किसे कहते हैं? संकरण का मतलब समझो। यौगिक कैसे बनता है? एक O2 का अणु देखा है, ऑक्सीजन मतलब O2 का अणु। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? O2 का अणु। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? O2 का अणु। एक ऑक्सीजन ये हो गया, दूसरा ऑक्सीजन ये हो गया, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो वो जुड़ते कैसे अपन वो जानेंगे संकरण के माध्यम से। क्लियर? जैसे कि देखो, एक O2 का अणु बनता है, एक ऑक्सीजन ये हो गया, दूसरा ऑक्सीजन ये हो गया। हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरे जाते हैं? 1s2 2s2 2p4 ऐसे भरते हैं। 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इस ऑक्सीजन में भी ऐसे ही होगा, 1s2 2s2 2p4 होगा। 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब P में कितने कक्षक होते हैं? 3। लास्ट वाला कक्षक देखना, P में कितने? यहाँ पर 2p लास्ट कक्षक। P में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3 होगा। 1 2 3। इसी प्रकार 2p, इसके P में भी कितने कक्षक होंगे? 3 कक्षक। 1 2 3 होगा 3 कक्षक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। भरो 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 भर दिए। इसको भरो। 1 2 3 4 होगा इसके 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है जब O और O मिलके O2 बनाते हैं तो इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है ना, इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक और इसके भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक। कितने कक्षक है? 4। 1 2 3 4। इसकी ऊर्जा अलग, इसकी ऊर्जा अलग, फिर इसकी ऊर्जा अलग, इसकी ऊर्जा अलग, अलग अलग ऊर्जा है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक मिल जाएंगे। चारों चारों डब्बे आकर के मिल गए। ये एक डब्बा, 2 डब्बा रख दिया, ये रख दिया। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा हो गए। 4 डब्बा हो गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त 4 कक्षक हो गए। आपस में सम्मिश्रित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपस में सम्मिश्रित हो गए और ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाएगा। इसकी ऊर्जा इसकी 10, इसकी 5, इसकी 15, इसकी 25 सब आके मिल गई और पूरी ऊर्जा का क्या होगा? पुनर्वितरण। सबको बराबर बराबर बढ़ गई, है ना? क्लियर? ऊर्जा का पुनर्वितरण का मतलब होता है, देखो इसकी ऊर्जा 20 हो गई, इसकी 10 हो गई, इसकी 40, इसकी 50, सबको बराबर कर लिया अपन ने। अब मान के चलो कि ऊर्जा कितनी हुई? 100 हुई। फिर पुनर्वितरण हो गया, 25 तू रख ले, 25 तू, 25 तू, 25 तू, है ना? क्लियर? ऊर्जा का पुनर्वितरण हो गई। अब बराबर ऊर्जा के कक्षक बनेंगे। इसकी ऊर्जा भी 25, इसकी ऊर्जा भी 25, इसकी ऊर्जा भी 25, इसकी ऊर्जा भी 25। क्लियर? इस प्रकार देखो, 2 परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक। क्या लिख रहे हैं अपन? 2 परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक। ये लिखवा था मैंने, आप लोग को तुरंत समझ में आएगा। संकरण किसे कहते हैं? पेपर में आता भी है, ये लिखे देखो। संकरण की परिभाषा, किसी परमाणु के संयोजकता कोष के लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल। देखो, किसी परमाणु के संयोजकता कोष मतलब बाहरी कोष, संयोजकता कोष मतलब बाहरी कोष। किसी परमाणु के संयोजकता कोष, संयोजकता कोष या यही समझो, किसी परमाणु के संयोजकता कोष के लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल। समान ऊर्जा के, अरे समान ऊर्जा के, अरे समान ऊर्जा के, किसी परमाणु के संयोजकता कोष के समान ऊर्जा के ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल है ना, आपस में सम्मिश्रित होकर, आपस में ये आपस में क्या हो जाएंगे? सम्मिश्रित हो गए। आपस में सम्मिश्रित होकर एवं ऊर्जा का पुनः वितरण कर, ऊर्जा का पुनः वितरण कर, ऊर्जा बांट दिए, इसको भी ऊर्जा मिल गई, इसको बांट दिए, इसको बांट दिए, सम्मिश्रित हो गए, फिर ऊर्जा को फिर से बांट दी, ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान आकार के। समान कैसे? समान आकार के मतलब समान आकार के, समान प्रकार के संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ये 2 ऑर्बिटल उठ के आए,
ये दो उठ के आए, आपस में सम्मिश्रित हुए, ऊर्जा का पुनर्वितरण करें और फिर बराबर आकार के, सबके साइज भी बराबर हो जाएंगे, समान प्रकार के, सब एक प्रकार के हो जाएंगे, है ना, समान प्रकार के और समान ऊर्जा के, सबकी ऊर्जा कैसी हो जाएगी, बराबर, समान ऊर्जा के, है ना, ऑर्बिटलों का निर्माण करते, क्या करते हैं, ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। इतनी सी आपकी परिभाषा है, मेरे को यही याद हो गई, बताऊं बोल के। देखो, किसी परमाणु में संयोजकता कोष के, है ना, संयोजकता कोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक आपस में सम्मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान आकार के, समान प्रकार के, समान ऊर्जा के नए संकीर्ण ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। इस घटना को संकरण कहते हैं। बन जाएगा पक्का, इतना लिखना है, नंबर मिल जाएंगे। अब संकरण के नियम समझ लो। संकरण के कौन कौन से नियम होते हैं। पहला नियम, संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए। संकरण में जो ऑर्बिटल भाग ले रहा है ये दोनों भी 2p के हैं और ये दोनों भी काय के हैं, 2p के हैं। इन दोनों की ऊर्जा लगभग समान रहेगी, मतलब संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की ऊर्जा लगभग कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। संकरण में जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। संकरण में भी कितने ऑर्बिटल ने भाग लिए, 4, 1 2 3 4, तो 4 नए संकरित ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। अगर 10 ऑर्बिटल भाग लेंगे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 10 ऑर्बिटल बनेंगे। क्लियर। इस क्रिया में ऑर्बिटल भाग लेते ना कि इलेक्ट्रॉन। संकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, बल्कि इनका जो घर है जहां पर ये रह रहा है ऑर्बिटल भाग लेते हैं। ऑर्बिटल यानी कक्षक भाग लेते हैं। संकरण की क्रिया में कौन भाग लेते हैं, ऑर्बिटल यानी कक्षक भाग लेते हैं। अगला, अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि अर्धपूर्ण ऑर्बिटल ही भाग, इसका मतलब ये नहीं कि खाली ऑर्बिटल ही भाग लेंगे, कभी कभी पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉन भी के ऑर्बिटल ही भाग ले लेते हैं संकरण में। क्लियर, आगे अपन अच्छे समझेंगे। संकरित ऑर्बिटल आपस में समान होते हैं। संकरित ऑर्बिटल, अब जो ऑर्बिटल ने भाग लिए नए ऑर्बिटल बन के आए, वो बने वाले ऑर्बिटल, संकरित ऑर्बिटल समान होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और संकरण के आधार पर अपन इसकी ज्यामिति बना सकते हैं, इसका चित्र बना सकते हैं, अणु की ज्यामिति बना सकते हैं। क्लियर, आया समझ में। अब देखिए